दोष दृष्टि, काम क्रोध मोह पार कर गई दृष्टि, जिसको दिखाई पड़ रहा है, समझ विकसित हो गई है कि नहीं यार। पहले मैंने जब बुद्ध को पढ़ा कि उन्होंने बुजुर्ग आदमी को देखा, बीमार को देखा, डेड बॉडी को देखा, मुझे क्लिक नहीं हुआ। एक बार मुझे क्लिक हुआ कि यार सिद्धार्थ तो मैं भी हूं, सिद्धार्थ तो पूरी दुनिया है। सबने बुजुर्ग देखा, सबने रोगी देखा, सबने डेड बॉडी देखी। अभी हमारे बॉस हैं, थे मतलब मिस्टर PS रविंद्रन, मतलब भारत में कोच के रूप में जो मेरी पहचान हुई, शिक्षक के रूप में, UPSC शिक्षक के रूप में, वो उन्हीं की देन। लोग मेरा विरोध कर रहे थे कि इस आदमी को वाजीराम में ना लिया जाए, तब उन्होंने वाजीराम में 10 साल में वहां रहा लगभग। भगवान, जैसे क्रिकेट का भगवान सचिन तेंदुलकर, ऐसे सिविल सर्विस का भगवान मिस्टर PS रविंद्रन। कोई दोबारा नहीं होगा, हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं। तमिलनाडु के सेलम से एक आदमी उठकर दिल्ली आता है और 5000 करोड़ का एम्पायर खड़ा करता, और अपना ही नहीं बनता, अपने साथ सैकड़ों लोगों का जीवन बनाता। मर्सी पे पल रहे हैं। मैंने 4 महीना पढ़ाया वाजीराम में, तो उन्होंने मुझे बुलाया, बोले अवध तुम्हारे पास मकान है? मैंने कहा नहीं सर। अरे बोले परचेज हाउस, मकान का पैसा दिया, इंटरेस्ट फ्री। मैंने कहा सर मैं तो भाग जाऊंगा 1 करोड़ रुपए लेके। अरे बोले मैं पहचानता हूँ, सेंट्रो से आ रहा था। बोले हाउ मेनी फैमिली मेंबर्स है? मैंने कहा 5। बोले वो तो इसमें बैठ ही नहीं पाते होंगे। गाड़ी का पैसा दिया। भगवान, मतलब मिस्टर PS रविंद्रन की, मैं दुनिया में 2-4 लोगों ने मेरे ऊपर भरोसा किया, उसमें से एक वो थे। उनकी डेथ हुई, मैं गया, मैं नहीं था वहां, मैं वाजीराम में नहीं था, मेरा वहां से कोई लेना देना नहीं, लेकिन मैं गया उनको थैंक यू कहने के लिए। मुझे पता है कि मृत्यु से 3 दिन तक आत्मा अपने घर में ही रहती है। ऐसा दृष्टि से रहित, समझ, विवेक, ध्यान के 3 पुत्र हैं। पिछले श्लोक में मैंने बताया था, पिछले एपिसोड में, विनय विवेक विद्या। तो जिसने ध्यान नहीं किया उसके पास ये 3 शक्तियां नहीं होंगी, विनय विवेक विद्या। और यही 3 चीजें संकट में काम आती हैं। तो जिनके पास ये 3 शक्तियां नहीं है, विनय विवेक विद्या, डिप्रेशन, आत्महत्या, अपराध। और आज तो चुनौतियां बहुत बड़ी। तुम सोशल मीडिया दिन भर देख लो तो शाम को तुम डिप्रेशन का शिकार हो जाओगे। दोष दृष्टि रहित। योगेश्वर का यह आश्वासन किसी हिंदू, मुसलमान या ईसाई के लिए नहीं, अपितु मानव शास्त्र के लिए है। उनका कहना है कि युद्ध का, ऐसा प्रतीत होता है कि यह उपदेश युद्ध वालों के लिए है। अर्जुन के समक्ष सौभाग्य से विश्व युद्ध की संरचना थी। आपके सामने तो कोई युद्ध नहीं है, आप गीता के पीछे क्यों पड़े हैं? क्योंकि कर्मों से छूटने का उपाय तो युद्ध करने वालों के लिए है, किंतु ऐसा कुछ नहीं है। वस्तुतः यह अंतरदेश की लड़ाई है। अविद्या और विद्या, धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र का संघर्ष है। द्वंद्व, अज्ञान यानी अंधकार, ज्ञान यानी रोशनी। पैसा कमाया, खूब भोग किया, खूब अय्याशी की, और 65 साल में ICU, और 65 तक अगर 85 तक जिंदा रह गए तो भाई साहब उस आदमी को नरक एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत है नहीं। बुजुर्गों का बड़ा सम्मान किया करिए, बुजुर्गों के पास बैठा करिए। ये जो बहुत सारे ओल्ड एज होम है ना, यहां जाया करिए, एक डब्बा मिठाई ले लीजिए, फल लीजिए, सबसे बड़ा फल। बर्थडे जो आप लोग मनाते हैं ना, तो फल ले लीजिए 5 किलो, और किसी ओल्ड एज होम में चले जाइए और बुजुर्गों के साथ बैठिए, उनको हंसी दीजिए। एक मूवी देखिए बावर्ची, आपको, राजेश खन्ना की पुरानी वाली, आपको पता चल जाएगा कि सुख मिलता कैसे है। राजेश खन्ना की मूवी जरूर देखिए बावर्ची। बाहर कोई युद्ध नहीं है, बाहर कोई युद्ध ही नहीं है, अंदर और ज्ञान के बीच में अज्ञान।
हर वो चीज जो करने पर दिल धड़कता है, बेचैनी होती है, कहीं ना कहीं वो चीज अज्ञान से जुड़ा होता है। दूध पिए पहली बार तो बेचैनी हुई, लेकिन पहली बार जब शराब पिए तो बेचैनी हुई। सूप पिए बेचैनी हुई, लेकिन पहली बार जब सिगरेट पिए तो बेचैनी, पहली बार जब तंबाकू खाए तो बेचैनी हुई। तुम कहोगे पहली बार स्त्री के पास गए तो भी बेचैनी हुई, भोग के लिए गए थे तभी हुई होगी, मित्रता के भाव से जाओगे कभी नहीं होगी। मित्रता के भाव से जाओगे कभी नहीं होगी।